जय श्री राम। सभी भक्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने माता पार्वती के जन्म की कहानी सुनी थी, तो आइए आज आगे की कहानी पे चर्चा करते हैं। नारद जी ने माता पार्वती और पर्वतराज हिमालय को माता पार्वती के विवाह के विषय में जब बताया, तो उसके बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय को बताया कि शिवजी के अलावा और कोई भी पार्वती के लिए वर रूप में उपयुक्त नहीं होगा। तो उन्होंने शिवजी के गुणों के बारे में बताया। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, सब कल्याण ही होगा। उन्होंने नारद भगवान ने पार्वती मैया को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। अपने पति को एकांत में पाकर मैना मैया ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ सकी। जो घर वर कुल हमारी कन्या के अनुकूल है और उत्तम है, उसी में बेटी का विवाह कीजिए, नहीं तो हमारी बेटी को कुमारी ही रहने दीजिए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो लोग यही कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, मेरी इस बात को ध्यान में रखकर ही आप विवाह कीजिए, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम पूर्वक कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठ नहीं हो सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नारद जी के जो वचन हैं वह झूठ कभी नहीं हो सकते। अतः हे प्रिय, सभी संशय छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को इस संसार में भेजा है, वही कल्याण भी करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी उन्हें मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिट सकता। तो पर्वतराज हिमालय मैना मैया को समझाते हुए कहते हैं कि अपनी पुत्री को ही ऐसी शिक्षा दो कि वह इतना तप करें, इतनी कठिन तपस्या करें कि शिव शंकर भोले बाबा उन्हें वर के रूप में मिल जाएं। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। पति के वचनों को सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना मैया ने उठकर तुरंत पार्वती मैया के पास गई, और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उन्हें बहुत स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना मैया का गला भर आया, कुछ कह नहीं सकी। जगत जननी तू सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैंने स्वप्न में देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू तप कर ले। तेरे माता पिता को भी यह बात अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख और दोषों का नाश करने वाला होता है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंकर जी जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेषनाग ने पृथ्वी का भार धारण किया हुआ है। तो हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर टिकी है। मन में ऐसा जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गई। सभी कुटुंबी पिता और माता व्याकुल हो गए। कोई कुछ नहीं कह सका। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाया। जब पार्वती मैया तपस्या करने के लिए वन को चली गई, तब वेदशिरा मुनि जी ने आकर सबको समझाया और पार्वती जी की महिमा बताई। पार्वती जी की महिमा सुनकर सभी को ढांढस बंध गया। शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर पार्वती मैया
वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का सुकुमार शरीर तप करने योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। तप के प्रभाव से शिवजी के चरणों में उनका नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और उनका मन तप में ऐसा लगा कि शरीर की सारी सुध बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल कंदमूल फल खाए और फिर 100 वर्ष तक केवल साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते 3000 वर्ष तक केवल उन्हीं बेलपत्रों को खाया, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी से पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर शीर्ण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। जब तपस्या करते करते पार्वती मैया का शरीर बहुत शीर्ण हो गया था, आकाश से ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वत पुत्री, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू इस कठिन तप को त्याग दे, अब तुम्हें शिवजी मिल जाएंगे। हे भवानी, अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम ब्रह्म की इस श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर लो। जब तुम्हारे पिता बुलाने के लिए आए तो तुम हठ छोड़कर चली जाना। अपने हठ को त्याग कर तुम अपने पिता के पास चली जाना। और आगे आकाशवाणी होती है कि जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ही ठीक समझना। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि यह तो मैंने पार्वती जी का जो सुंदर चरित्र था वह आपको सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनिए। जब से सती ने शरीर का त्याग किया था तब से भगवान शिव पूरी तरह से वैरागी हो गए। वे सदा श्री राम जी का जप करते रहते और जहाँ तहाँ जाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहते रहते। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे अपने भक्त यानी पार्वती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इसी प्रकार पर्याप्त समय बीत गया। श्री राम जी के चरणों में उनकी प्रीति नित्य बढ़ती ही जा रही थी। शिव जी के नियम, प्रेम तथा उनके हृदय में भक्ति की अटल आस्था को श्री रामचंद्र जी ने देखा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने अनेक प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत और कौन कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म का विवरण भी सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का भी वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। आप पार्वती के साथ विवाह करने की मेरी इच्छा को पूरा कीजिए। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, तथापि स्वामी की बात को नकारा नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है। मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण कर उसका पालन करूंगा। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ समझकर कर लेना चाहिए। तो बताया गया है कि माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना विचार करे ही यह इस बात का शुभ परिणाम ही होगा, यह समझकर उस बात को हमें उस बात का पालन कर लेना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ। शिवजी की भक्ति और धर्म से युक्त वचन सुनकर रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली और उसी समय सप्त ऋषि शिवजी के पास आए। तब महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे।
आप लोग पार्वती के पास जाकर मेरे प्रेम की परीक्षा कीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती मैया को देखा तो लगा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे पार्वती सुनो, तुम इतना कठोर तप किसके लिए कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, अपनी बात बताते हुए मन बहुत सकुचाता है। आप मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मेरा मन हठी हो गया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे ही सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिवजी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की ऐसी बात सुनते ही ऋषि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर ही पर्वत से उत्पन्न हुआ है। भला नारद का उपदेश सुनकर क्या आज तक किसी का घर बसा है? उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। यही हाल हिरण्यकश्यपु का भी हुआ।